प्रिय विद्यार्थियों, आज हम मैनेजमेंट के एक नए टॉपिक के बारे में जानेंगे, प्लानिंग। मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग। जैसे शुरुआत में लिखा है, इफ़ यू फेल टू प्लान यू प्लान टू फेल। अगर आपने योजना नहीं बनाई, आप योजना बनाने में अगर फेल हो गए, असफल हो गए, तो आपने असफल होने की योजना अनजाने में बना ली। आपने फेल होने की योजना बना ली, जिसका तात्पर्य है कि कोई भी काम करने से पहले अगर उसके बारे में पूर्व निर्धारण कर लिया जाए, सोच विचार कर लिया जाए, कब काम करना है, कैसे करना है, किनके द्वारा किया जाना है, क्या क्या संसाधन होंगे, हर पहलू पर अगर पहले से सोच विचार कर लिया जाए तो हम बहुत अच्छे से उस काम को संपन्न कर सकते हैं। कम समय में कम लागत पर ज़्यादा से ज़्यादा कुशलतापूर्वक उस काम को पूरा किया जा सकता है। अगर हम योजना नहीं बनाते, ऐसा तय नहीं करते, तो समय भी ज़्यादा लगेगा, लागत भी ज़्यादा आएंगी और परिणाम भी हमारे अपेक्षाकृत कम रहेंगे। इसलिए योजना बहुत महत्वपूर्ण है। ये प्रबंध का पहला और सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। योजनाएं आधार होती हैं अन्य सभी कार्यों की। योजनाओं के अनुरूप ही कार्य रूप दिया जाता है हर योजना को। उनके अनुरूप ही कार्य शुरू करवाए जाते हैं सारे, और नियंत्रण व्यवस्था भी योजनाओं के अनुरूप ही स्थापित की जाती है। तो इसलिए योजनाओं का निर्धारण बहुत महत्वपूर्ण होता है। पूर्ण सोच विचार के बाद ही ये योजनाएं तैयार की जाती हैं। योजनाओं को परिभाषित किया है डॉक्टर कुंटज ऑर्डनल ने। प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू एंड हु इज टू डू इट। कि योजनाएं क्या हैं, पहले से ये तय कर लेना, ये निश्चित कर लेना कि हमने क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है और कौन उस काम को पूरा करेगा। ये पहले से सोच विचार कर लेना ही योजना है, प्लानिंग है। इसी प्रकार हेमन के अनुसार प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन। कि योजनाएं ये तय करना है कि हमने क्या काम करवाना है, यानी काम के बारे में पूर्व निर्धारण सब कुछ पहले तय कर लेना ही योजना है। योजनाओं की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। फर्स्ट, इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। प्लानिंग दिमाग से संबंधित कार्य है, मस्तिष्क से संबंधित कार्य है। दो प्रकार के कार्य हम हर संस्था में लोगों से लेते हैं, एक शारीरिक कार्य और एक दिमागी कार्य। शारीरिक काम करने वाले अक्सर वर्कर्स कहे जाते हैं, श्रमिक या मजदूर कहे जाते हैं, जिनको पारिश्रमिक वेजेज के रूप में दिया जाता है, मजदूरी। और जो मस्तिष्क का काम करते हैं, दिमागी काम करते हैं, उनको अधिकारी कहा जाता है। अक्सर उनको जो पारिश्रमिक दिया जाता है वो सैलरी हम बताते हैं, वेतन। तो वेजेज और सैलरी में मुख्य रूप से यही अंतर होता है। और जो मस्तिष्क से दिमागी कार्य करते हैं, सोच विचार का ज़्यादा काम करते हैं, उन अधिकारियों में प्रबंधक सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। तो प्रबंधकों द्वारा सबसे महत्वपूर्ण काम जो सोच विचार से संबंधित किया जाता है, उनमें से प्लानिंग भी एक है। प्लानिंग में किसी प्रकार के शारीरिक श्रम की ज़रूरत नहीं है, शारीरिक मेहनत की ज़रूरत नहीं है, बल्कि पूर्ण तौर पर ये सोच विचार से संबंधित है, चिंतन से संबंधित है। तो इसलिए पहली विशेषता प्लानिंग की कही गई है कि इट इज़ एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। ये मस्तिष्क से, दिमाग से संबंध रखने वाला कार्य है। यह एक बौद्धिक प्रक्रिया है। सेकंड, सिलेक्शन ऑफ बेस्ट अल्टरनेटिव्स। नियोजन में निर्णय लिए जाते हैं, और निर्णय क्या है? अगर एक काम को करने के हमारे पास एक से अधिक तरीके हैं, एक से ज़्यादा विधियां हैं,
तो सर्वोत्तम विधि, सर्वोत्तम तरीके का चुनाव ही निर्णय कहलाता है। तो इसलिए प्लानिंग की दूसरी विशेषता है कि इसमें हम हर काम को करने के सबसे बढ़िया विकल्प का, सबसे बढ़िया तरीके का चुनाव करते हैं। थर्ड, प्लानिंग इज ऑल परवेशिव। नियोजन सर्वव्यापक होता है, यानी कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं जहां योजना की जरूरत ना पड़े। एक संस्था में मैनेजमेंट के जो 3 लेवल हैं, टॉप, मिडिल एंड लोअर, हर स्तर पर प्लानिंग की जाती है। जितने भी डिपार्टमेंट हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, परचेज, मार्केटिंग, फाइनेंस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कोई भी डिपार्टमेंट हो, हर डिपार्टमेंट में प्लानिंग करनी जरूरी होती है। तो इसलिए प्लानिंग के बारे में कहा गया है ये सर्वव्यापक है, हर क्षेत्र में, हर जगह, हर स्तर पर नियोजन की जरूरत होती है। फोर्थ, प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। नियोजन प्रबंध का प्राथमिक कार्य है, पहला काम है, सबसे महत्वपूर्ण काम है और अन्य सभी कार्यों, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, इन सब कार्यों का आधार है। प्लानिंग इज फोरकास्टिंग। नियोजन पूर्वानुमान है। योजना बनाने से पहले प्रबंधकों को बहुत से अनुमान लगाने पड़ते हैं, बहुत से अंदाजे लगाने पड़ते हैं कि आने वाले समय में ग्राहकों की रुचि क्या होंगी, प्रतियोगी किस प्रकार के रहेंगे, प्रतियोगिता कैसी होगी, बाहर के देशों से, जो मल्टीनेशनल कंपनीज से किस प्रकार के कंपटीशन की संभावनाएं रहेंगी, सरकार की नीतियां क्या होंगी, जो हमारे सप्लायर्स हैं या डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर्स हैं, मिडलमैन हैं, उनके एटीट्यूड किस तरह के होंगे, उनकी कार्यशैली में क्या बदलाव आने की संभावनाएं हो सकती हैं। इस तरह के बहुत से पूर्वानुमान योजनाएं तैयार करने से पहले लगाने प्रबंधकों द्वारा जरूरी होते हैं और वो पूर्वानुमान करने के बाद, वो अंदाजे लगाने के बाद ही योजनाएं तैयार की जाती हैं। कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। नियोजन यानी योजनाएं तैयार करना एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। ऐसा नहीं होता कि किसी भी व्यवसाय में एक बार योजनाएं तैयार कर लें और उसके बाद उनकी द्वारा ज़रूरत ही ना पड़े तैयार करने की, क्योंकि समय समय पर हमें निर्णय लेने हैं, उन्हें लागू करना है, नए काम करने हैं और पुराने भी जो कार्य चले आ रहे हैं उन सब के बारे में, जैसे परिस्थितियां बदलती हैं, जैसे वातावरण में, बाहरी वातावरण में बदलाव आते हैं, उनके अनुरूप परिवर्तन करने होते हैं और जिनके लिए योजनाएं तैयार करना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, आवश्यक होता है। तो इसलिए योजनाएं लगातार तब तक चलती रहती हैं जब तक हमारा कार्य कोई चलता है, चाहे वो व्यावसायिक कार्य हो या गैर व्यावसायिक कार्य। फ्लेक्सिबल। प्लान्स आर फ्लेक्सिबल। योजनाएं लोचशील होती हैं, परिवर्तनशील होती हैं, क्योंकि अगर हम कोई भी योजना रिजिड या ठोस, कठोर बना लेते हैं कि इसमें बदलाव नहीं करेंगे किसी भी तरह का, पर अगर अचानक वातावरण में कोई बदलाव आ जाता है, अगर किसी भी क्षेत्र में कोई परिवर्तन होते हैं और उसके अनुरूप हमें बदलाव की ज़रूरी होती है, तो हमें योजना में वैसा बदलाव करना हमेशा आवश्यक होता है। तो इसलिए योजनाओं में लोचशीलता का जो क्षेत्र, स्कोप है, वो हमेशा रखा जाता है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो इन योजनाओं में हम आवश्यकता के अनुरूप बदलाव अवश्य करेंगे। तो इसलिए योजनाओं को कभी भी रिजिड, ठोस या कठोर नहीं रखा जाता। गोल ओरिएंटेड। योजनाएं लक्ष्यों की ओर हमेशा केंद्रित होती हैं। लक्ष्य प्राप्ति ही योजनाओं का ध्येय होता है, लक्ष्य, मकसद होता है। जैसी संस्था के लक्ष्य हैं, सबसे मुख्य जो लक्ष्य होता है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है हर व्यावसायिक संस्था का, उसके अनुरूप उद्देश्य तय हो जाते हैं हर विभागीय स्तर पर और व्यक्तियों के हर समूह और हर व्यक्ति के। तो जैसे संस्था के और विभागों के लक्ष्य होते हैं उसके अनुरूप ही उस संस्था और उन विभागों की योजनाएं तैयार की जाती हैं। देन प्लानिंग इज एन इंटरडिपेंडेंट प्रोसेस। योजनाएं स्वतंत्र नहीं होती, आइसोलेटेड नहीं होती। जैसे विभागीय स्तर की योजनाएं हैं, हर डिपार्टमेंट के लिए तैयार की जाने वाली योजनाएं हैं, वो एक दूसरे डिपार्टमेंट पे निर्भर होती हैं, जुड़ी होती हैं एक दूसरे डिपार्टमेंट से। जैसे प्लानिंग, परचेज डिपार्टमेंट अगर माल खरीदने के बारे में योजनाएं बनाता है तो उसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की योजनाओं को ध्यान में रखते हुए परचेज के डिसीजंस लेने पड़ेंगे।
कि हमने कब कब कितना कितना प्रोडक्शन करना है और उसके लिए कितना माल चाहिए। ऐसे ही मार्केटिंग डिपार्टमेंट अगर माल बेचने के बारे में योजनाएं बनाता है तो उनको भी प्रोडक्शन और परचेज डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन रखते हुए तय करना पड़ेगा कि हमने कब कब कहाँ कहाँ कितना कितना माल बेचने का टारगेट फिक्स करना है। तो इस प्रकार सभी डिपार्टमेंट्स, प्रबंध के सभी स्तर एक दूसरे की योजनाओं को ध्यान में रखते हुए, कोऑर्डिनेशन रखते हुए अपनी अपनी जो प्लान है वो तैयार करते हैं। तो इस वजह से हम कहते हैं कि प्लानिंग इंटरडिपेंडेंट होती हैं, एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, एक दूसरे पर निर्भर होती हैं। और हम जो विभागीय स्तर पर, व्यक्तिगत स्तर पर जो योजनाएं बनाते हैं वो संस्था की और अन्य विभागों की योजनाओं को ध्यान में रखते हुए ही तैयार करते हैं। प्लानिंग लीड्स टू एफिशिएंसी एंड इकोनॉमी। अगर हम बिना सोचे कोई भी काम करते हैं, बिना योजना के कोई काम करते हैं तो वो ज़्यादा समय लेता है और ज़्यादा लागत आती है, खर्च भी ज़्यादा होता है। लेकिन योजनाबद्ध तरीके से किया गया काम हमेशा ही टाइम को मिनिमाइज़ करता है और कॉस्ट को मिनिमाइज़ करता है, और इन्हीं को हम एफिशिएंसी और इफ़ेक्टिवनेस बोलते हैं। इसलिए योजनाबद्ध तरीके से काम करने से एक और मितव्ययता आती है, फिजूल खर्ची रुकती है, और दूसरी तरफ समय की बचत होती है। कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा काम करना संभव हो पाता है। प्लानिंग कंसीडर्स लिमिटिंग फैक्टर्स। हर संस्था के पास, हर व्यक्ति के पास जो आर्थिक संसाधन हैं उनकी सीमाएं हैं, वो सीमित होते हैं। मैन मनी मशीन मटेरियल मेथड्स, ये जो 5 साधन हैं, 4 भौतिक साधन हैं, मनी मशीन मटेरियल मेथड्स, और एक मानवीय साधन है, ह्यूमन फैक्टर। इन सबको ध्यान में रखते हुए योजनाएं तैयार की जाती हैं। हमारे पास कितना पैसा है, कितने लोग हैं काम करने वाले, कितनी मशीनें हैं, सब साधनों को ध्यान में रख के उसके अनुरूप हम कितना काम कर पाएंगे, कैसे करेंगे, वो सब तय किया जाता है, उस पर सोच विचार किया जाता है और योजनाएं तैयार कर ली जाती हैं। प्लानिंग क्रिएट्स कोऑर्डिनेशन। जो विभिन्न विभागों के बीच तालमेल स्थापित करने की बात है वो योजनाओं पर ही निर्भर होता है। योजनाएं तैयार करते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि किस विभाग को कब किन चीज़ों की ज़रूरत है, किस प्रकार से उनके कार्यों को स्मूथ तरीके से करने के लिए, सही तरीके से करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा। तो वो सब योजनाओं में निश्चित कर दिया जाता है, तय हो जाता है, जिसकी वजह से सभी विभाग एक दूसरे के साथ पूरी तरह से तालमेल रखते हुए, समन्वय स्थापित करते हुए, कोऑर्डिनेशन भरपूर मात्रा में रखते हुए अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करते हैं, विभाग के स्तर के लक्ष्यों की। और इस प्रकार योजनाओं की वजह से ही कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन और एक हेल्दी एनवायरनमेंट संस्था में निर्मित करने में प्रबंधक सक्षम रह पाते हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट प्लीज।